तुमने कहा वो असली हीरो है और मैं नामर्द। कहाँ है वो? तेरे मरने के बाद आएगा क्या वो? बुला उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यही है वो? यही है। हे, मुझसे दुश्मनी करेगा? पुरानी दुश्मनी है। तुझे एक नहीं कई बार मात दे चुका हूं। महिमा रेप केस के बाद मैंने ही वीरेंद्र के पैर काटे थे। डीजीपी के रिटायरमेंट फंक्शन पर मैंने ही तेरे आदमी को मारा। तेरे पालतू कुत्ते ओबुल रेड्डी को कुत्ते की तरह मारकर सीधा किया मैंने। तेरा हर आदमी मुझसे मार खा चुका है, सिर्फ तू ही बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मैं एक खतरनाक ब्रांड हूं। विक्रम धनुष हूं मैं। ब्रांड 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 मेड इन जापान। टूटा या नहीं? मेड इन चाइना। टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका। चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा? दिखने में स्टाइलिश हूं, लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। हाँ? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही कह रही हो। इतनी आसान मौत? इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं।
ठीक ही किया तुमने। नसीब अच्छा था इसलिए बच गया, और बुरी मौत मरेगा। मारेंगे, लेकिन कमीना है साला। डर गई थी ना? मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है? चलो। देखो मत, प्यार हो जाएगा। चलो। हेलो हेलो सर। हमेशा तेरी आवाज में रिस्पेक्ट झलकता है, आज डर की बू आ रही है। काय को डर गया है इतना? हाँ? उसको फोन दे। तू कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। स्टीफन से तेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है। वो मेरा डॉगी है, इसलिए उसे सबको कटवाता हूँ, लेकिन असल में इस स्टेट का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। देख, एक ऑफर है, तू स्टीफन को जिंदा छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूँ, वरना तेरे को। डीजे, मुझे जानने की बहुत ख्वाहिश थी ना। डीजे। अरे ये तो बावर्ची को मारने गया था, डीजे कहाँ मिल गया इसे? एग्रो डायमंड केस में पहले ही एक बार इसकी जान बख्श चुका हूं, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जिंदा रहना है तो अपना गुनाह कबूल कर, अगर भागा तो पीछा करके मारूंगा। अरे मुझे धमकी दे रहा है? जमाना हो गया मुझे ऐसे जोक सुन के। अरे मुझे ढूंढना तो छोड़, मेरा नाम भी पता करना नामुमकिन है, और अगर तूने पता कर भी लिया तो 900 करोड़ तेरा। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन मेरा पता गूगल मैप पे भी नहीं है। मेरी आवाज सुन ली ना, अब उसके सहारे मुझे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तेरी आवाज से लगता है तू 60 साल या उससे कम का खड़ूस बूढ़ा है। चिल्लाने पर हाफता नहीं है, मतलब 55 के आसपास होगा। बातचीत से बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लगता है, मतलब तीसरी फेल होगा। तुझे हर बात घुमाकर करने की आदत है, पढ़ लिख नहीं सकता तो जो सीखा है कहानियों से सीखा होगा। स्टीफन तेरा डॉगी है, इसका मतलब इस गेम में वो एक मोहरा है। पहचान छुपाता है, यानी अंदर से तू डरपोक है। अपनी आवाज से खोखला रौब झाड़ने की कोशिश करता है, यानी तेरे पास बहुत ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी होगा। तू जो भी है, जहां भी है, जो भी करता है, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा, और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन तेरा श्राद्ध मैं अपने हाथों से करूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे मारता हूँ या तू मुझे मारता है, देखते हैं ना। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है? आई वेटिंग, आई वेटिंग, आई वेटिंग। इसीलिए तू तीसरी फेल है। आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग। पर तुझे ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तुम अब तक आए क्यों नहीं? ट्रैफिक में फंसा हूं और 2 घंटे लगेंगे। पापा से कहो अपने दामाद का इंतजार करें। ओके। बस पहुंच रहा हूं। हेलो। शौक लगा क्या सुबह लक्ष्मी जी? इरिटेट मत करो बनी जी। ठीक है, इरिटेट नहीं करता तुम्हारे पापा से। पहले ही लो शुगर का लोचा है, मिठाई मत खाओ। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात करते हैं। ओह, तो ये है वो। मेरी हालत उस चूहे जैसी थी जो शेर की गुफा में साइट सीइंग करने जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता इससे तोड़ दे और मैं इसे अपनी बेटी दूं। समीरा आपकी बेटी है, पता नहीं था। पता होता तो यहाँ नहीं आते, यही ना। बनी बहुत अच्छा लड़का है पापा। पिता का कर्ज उतारने के लिए इसने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसी बेवकूफी से इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही नहीं, पल्लवी भी इससे शादी करना चाहती थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये जनरेशन इतनी नासमझ होगी। इंसान पैसा कमाने के लिए ही बना है।
महंगी गाड़ी खरीदनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसा बड़ा सा एक घर होना चाहिए और बात करने के लिए ऐसी दीवारें भी होनी चाहिए। मेरे हाथ से छूटकर ये चाय का कप गिर गया। अपनी माँ से कहो कि इसे साफ कर दे। तुम क्या कह रहे थे? आपको बनी क्यों नहीं पसंद है पापा? मैं समझ नहीं पा रही। लड़का जवानी में दारू पिए, सिगरेट फूंके या ड्रग्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजकर उसका इलाज करवा लेंगे। लेकिन इस लड़के की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी? अच्छा बनकर भलाई करने की बीमारी। ऐसे लोग अपना सब कुछ दान करके जिंदगी भर फकीरों की तरह रहते हैं। समीरा, वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है। तुम्हारे पापा से बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने साथ ले जाऊंगा। शाबाश। तुम्हारे पिता के मरने के बाद भी कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और तुम मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जाने की बात कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी वैल्यूज? तुम सिर्फ ढोंग करते हो। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा चीटर था। उस वक्त अगर हाथ में चाकू होता तो इसका खून करके शमशान पहुंचा देता और खुद जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। अगली बार उनका नाम लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। आजकल तो मैं उनका नाम दिन में कई बार लेता हूँ बेटा, ये सोच कर के कैसे उन्होंने मुझे टोपी पहनाई। वो मदद करना जानते थे, किसी को फंसाना नहीं। मोहन कुमार मिश्रा बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पिता ने ही मुझे बेची थी। तब इसकी कीमत 10 करोड़ थी, आज 30 करोड़ है। लेकिन इससे जुड़े बाकी सारे पेपर्स देवराज नाम के एक आदमी के पास है, जिसने वहाँ अपना बोर्ड लगाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जब तक मैं तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करने पहुँचता, वो इस दुनिया से चले गए। तुम इन पेपर्स को रखकर मुझे मेरे पैसे लौटा दोगे, ये सोचकर मैं तुम्हारे घर आया था। एक ऐसा आदमी जिसे अपने सगे बाप की मौत से ज्यादा फ्लाइट रेट जरूरी थे, वो मेरे पिता के मरने के बाद मेरे घर क्यों आया, मुझे सलाह क्यों दी, ये अब मेरी समझ में आया। उस वक्त तुमने हरिश्चंद्र की तरह अपनी सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी और वो बेकार के शेयर्स रख लिए। अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसी जमीन बेचने वाले तुम्हारे पिता महान हैं, या अब तक इस बारे में जिक्र तक नहीं करने वाला मैं महान हूँ? जाओ और जाकर शादियां अरेंज करवाओ और चिल्लर कमाओ। वैल्यूज पर प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतना सब कुछ ये सोचकर किया कि तुम्हारे पिता को कोई गालियां ना दे। अब मैं गालियां दे रहा हूँ, क्या करोगे तुम? लौटाओगे मेरा पैसा? लौटाओगे क्या? पैसा नहीं दे सकता, पर वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दूंगा सर। तुम मुझे पेपर्स ला कर दोगे? जानते हो वो पेपर्स किसके पास हैं? देवराज ठाकुर। वो मेरी तरह शरीफ आदमी नहीं जो तुमसे प्यार से बात करेगा। उसका दूसरा नाम ही दहशत है। आसपास के 21 गांवों में उसी का राज चलता है। गांव के लोग उसे देवता मानते हैं। हजारों हथियारबंद लोग उसके साथ रहते हैं। देवराज ठाकुर इंसान के रूप में एक जल्लाद है। जैसे बात करने के लिए लोगों की जबान चलती है, वैसे बात मनवाने के लिए चलता है उसका खंजर। उसकी इजाजत के बिना एक मक्खी तक उसके घर से निकल नहीं सकती। तो वहां से 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे निकालोगे? भले ही रावण के 10 सर थे, उसके साम्राज्य की राक्षस रक्षा करते थे। अशोक वाटिका कहां थी किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भगवान राम ने रास्ता ढूंढ ही लिया। मैं वो पेपर्स लेकर आऊंगा। आज से ठीक 4 हफ्ते बाद उस लैंड का मुआयना करने बैंक ऑफिसर्स आएंगे। तब तक पेपर्स ला पाओगे? हाँ, ले आऊंगा। ठीक 4 हफ्ते बाद। 1 महीना। आज 21 तारीख है, अगले महीने की 20 तारीख तक। अभी दोपहर के 12 बजे। अगले महीने की 20 तारीख को पेपर्स ठीक 12 बजे आपके हाथों में होंगे। अगर तुम पेपर्स ले आए तो वादा करता हूं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगा। मेरे पापा की तस्वीर पर हार चढ़ाना पड़ेगा और सॉरी कहना पड़ेगा। हो सकता है आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन पत्नी का दिल जीतने के लिए कप तोड़ने से कुछ नहीं होता, दीवार तोड़नी पड़ती है। बाप रे! Go away! Just get lost! Hey,
इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मेरे नजदीक आओगी तो आई विल किल यू। ओहो, तो अब गुस्सा आ रहा है? हैं? मुझे मारने का दिल कर रहा है? खत्म करने का भी मन कर रहा है? यस यस आई विल किल यू। देखा, ये सब बिल्कुल ही सन्यासीन के लक्षण नहीं है। दरअसल तुम सन्यासन हो ही नहीं, हैं? क्योंकि तुम में बहुत फीलिंग्स मौजूद है, लेकिन छुपा रही हो। परसों वहां रोई थी और आज मार डालूंगी बोलती हो। वैसे ही तुम्हारे अंदर प्यार भी है। अरे मान जाओ ना मेरी प्यारी बुलबुल, क्यों इस तरह सताती हो? उफ, ये तुम्हें क्या हो गया? हैं? तुमने मटर गश्ती की थी ना, उसी का नतीजा है ये। I'm so sorry। सुनो, ये सॉरी बोलना भी एक फीलिंग ही है। जब तक तुम आई लव यू नहीं बोलोगी, पट्टी नहीं बनवाऊंगा। प्यार नहीं करती। आई लव यू बोलो तो ही बनवाऊंगा। No, I don't love you। मुझसे प्यार करती हो? No, I don't love you। नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। अरे बाप रे, इसका हाथ तो बहुत भारी है। बाप रे, अब मारा है तो मान लो। ए, ए, तुम रो क्यों रही हो? अरे मिट्टी है ये, और ये ब्लड भी तो पानी में मिल जाएगा। तुम्ही ने तो बोला था ना, हैं? मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये बात तुम्हें मालूम है। लेकिन एक बात तुम नहीं जानती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कल हम वापस जा रहे हैं। तुम्हारे लिए सोलैंग वैली में 10 बजे तक इंतजार करूंगा। तुम आओगी तो ले जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं पूछूंगा। सोच लो। तुम जैसा सोचते हो वैसा नालायक नहीं हूं मैं। मुझ में भी थोड़ी सी क्वालिटीज मौजूद हैं। आई लव यू। मेरे भैया को मारना चाहता है। मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुझे मार नहीं रहा हूं मैं। बच गया तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यू आर फिनिश्ड। मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से। तू जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता। ये मानो। अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। क्या यार, माधव शिवा रेड्डी? नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्की। जस्ट लक्की। मम्मी, मम्मी, अरे वाह, तुम्हारी माँ भी मेरी माँ की तरह है। मम्मी खोलो इसे। मम्मी मैं तोड़ दूंगा। ये खोलते कैसे हैं इसको? गुड नाइट लगाया था, मच्छरों ने काटा तो नहीं? तुम बंधे हुए क्यों हो? देख लिया क्या? हाँ मम्मी, इकलौता हो ना तो डरती हैं। मैं एक जगह टिक नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है, इसलिए ये। लेकिन तुम अपनी माँ की बात सुनते क्यों नहीं? घबराहट होती है। एक दिन यहीं खेल रहा था तो पापा के गुजरने की खबर मिली। तब मैं बहुत छोटा था, हर तरफ लोग रो रहे थे। मुझसे तो देखा नहीं गया, बहुत घबरा गया। तब से मैं भागता रहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते चेहरों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहता हूँ। यही मेरी जिंदगी है। माँ ने मुझे बांधने की बहुत कोशिश की, पर मैं भाग निकला। मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि मैं खुशियाँ बांटता रहूँ। इसीलिए मैंने हमेशा प्यार करने वालों को मिलाया है, बिना अंजाम सोचे। लेकिन मेरे प्यार की तलाश जारी थी। आखिर किसी का चेहरा देखकर कदम रुके। वो चेहरा तुम्हारा था। तुम्हें खोना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर, इसीलिए तुम्हें अपने साथ ले आया। इस जिंदगी को जीने का मकसद दिया है तुम नहीं तो मुझे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा।
प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। ए, वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु, ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम, सर जरा ये देखो, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया, और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। दो शरारती लड़के तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते You हो? always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु, किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक चेक। ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? हाँ? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु, मधु सुनो तो। मधु देखो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे आंखें बंद कर ली, बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा, वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु, मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु, मधु, मधु मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना? जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना? और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना? हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करे? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी, थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है। खिलौना है? ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ, आई लव माई वाइफ? क्या ना? आई लव माई चुप है। वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द 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 सब उतार दूंगा। और मधु, आई लव यू। मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। बाइक है, मर्सिडीज नहीं। कितनी बार साफ करेगा तू? ए, मैं साफ कर रहा हूँ ना, तुझे क्या तकलीफ है? बन्नी तुम्हारा नाम है ना? मेरा ही नाम बन्नी, चेंज करेगा? अभी बहुत छोटा है तू। सिर्फ दिखता छोटा हूँ। ए,
इतना सिर पे चढ़ के मत नाच। सिर पे चढ़ने ही क्यों दे रहा है? मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा मुझे भी आता है। मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। सेम हियर, मतलब की बात है। चल मतलब की बात करते हैं। मेरी बेटी तुझसे प्यार, उसने तुम्हें बुलाया है। इतनी सी बात, इस छोटी सी बात के लिए तुम लोग इतने परेशान हो, इतना गुस्सा हो? मेरी जान हलक में अटकी है, ये तेरे लिए छोटी सी बात है? देखो, पोस्टमैन का काम होता है चिट्ठी पहुंचाना। तुम्हारा काम हो गया। अब अगर मेरा मन होगा मैं चिट्ठी पढ़ लूंगा, तुम परेशान मत हो। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो भाई? सोमराजू। हाँ होगा तो क्या करूं? तो क्या करूं? तुम लोग जरा घूम के आओ। इस संध्या को भी ले जाओ। चल रहे हैं। देख, मजाक बंद कर, कुछ सीरियस बात करनी है। मेरी बेटी से प्यार क्यों किया तुमने? आपको गलतफहमी हुई है। आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार नहीं। तू सचमुच नहीं करता? इसीलिए तो मैं नहीं आ रहा था। वो तेरे बगैर खाना नहीं खाएगी। मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। बहुत दिनों बाद आज उसने बात की है। एक बार वो खाना खा ले, फिर तुम वापस चले जाना। अच्छा मान लो अगर खाना खाने के बाद उसने मुझसे कहा कि कल सुबह मुझे आई लव यू बोल के जाना, तो मैं सारी रात पहरा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी। चल आजा। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। उनसे कहो कार यहाँ लाएं। मंगवाता हूँ मेरे बाप। काजल, काजल, अरे सुनो, उसने खाना खाया क्या? नहीं खाया। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूँ ना। आप खाना लाइए, मैं उसे खिलाऊंगा। काजू, काजू। अरे तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो पिटाई होगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मुंह खोलो। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? ये क्या कह रही हो? बोलो, करते हो या नहीं? कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो? अरे हरिश्चंद्र मत बन। तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, कह दे। ठीक है, तो अब मैं उससे सच ही कहूंगा। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ। बस तुम्हारे डैड से डरता हूँ। अरे ये मरवाएगा, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? अच्छा अगर आपने मुझे मरवा दिया तो? अरे कैसी बातें करते हो? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? है ना दिक्री? झूठ तो नहीं बोल रहे? तो फिर मुझे काजल से प्यार है। काजल, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई एम वेरी सॉरी। आई रियली लव यू। सच में? तुम्हारे डैड की कसम। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन अब तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या? चीखने कर दिए, इज्जत का भाजी पाला कर दिया। लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुँह काला हो गया। खम्बे जैसी खड़ी है, चल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा? वायलिन, ब्रह्मा, ब्रह्मा, वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू, संजू चौहान। हर 2 कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पथ भ्रष्ट होकर नष्ट हो गई है। आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड, वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। बंद कर अपनी ये नाटकबाजी। तेरी उंगलियों पे नाचने वाली हम नाटक की कठपुतलियां नहीं है। तू मुझे ढूंढ रहा था ना? ले मैं आ गया हूँ तेरे सामने। दम है तो हाँ मुकाबला कर, पर तुझमें दम कहाँ है? इसीलिए तो बुज़दिलों की तरह दीप्ति को किडनैप कर लिया। जिस मंडप को तूने उजाड़ा था, उसी मंडप में बैठकर दीप्ति से शादी करूंगा मैं। मर्द का बच्चा है तो रोक कर दिखा। मेरे सामने दीप्ति को जरा हाथ भी लगा कर दिखा। बड़ा बहादुर बनता है ना तू? यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे।
जिससे तू दुनिया को डराता है, आज उसी डर को तेरे साथ खत्म कर दूंगा, वो भी अपने दम पर। इससे कहते हैं हिम्मत। दीप्ति मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है। इसे कहते हैं प्यार, और इस प्यार को कोई नहीं रोक सकता है। अगर अब भी तुझ में दम है और सीने में जिगरा है तो आ जाना मेरी शादी के मंडप में। दीप्ति! जैसे सत्यभामा रथ लेकर श्री कृष्ण को युद्ध में खुद लेकर आती है। अगर हमारा बॉस नरकासुर है तो युद्ध शुरू हो चुका है।